नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 फरवरी को जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल पास किया था, ये जो अपना बजट था वो पेश किया था, तो उस दौरान उन्होंने अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग जो बजट निकाला था। अब उसी दौरान इन्होंने एक चीज़ और पेश की थी, वो है आयकर विधेयक, यानी जो नया इनकम टैक्स बिल है उसके बारे में भी इन्होंने उसी दौरान अनाउंसमेंट कर दिया था, जिसे अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने उसे पास कर दिया है, जो कि अब अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। चलिए इस बिल के बारे में समझ लेते हैं, आखिरकार इस बिल से हम पर और हमारी सैलरी पर और आम जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बात करें खबर की, तो खबर है द हिंदू की तरफ से। इसमें कहा गया है कैबिनेट क्लियर्स न्यू इनकम टैक्स बिल, यानी जो कैबिनेट है उसने नए इनकम टैक्स बिल को क्लियर कर दिया है, यानी मंजूरी दे दी है। अब बात कर लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार यानी 7 फरवरी 2025 को नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो 6 दशक पुराने जो आईटी अधिनियम है उसकी जगह लेगा। यानी अभी हाल ही में मंत्रिमंडल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो कि 6 दशक से चले आ रहे आईटी अधिनियम की जगह ले लेगा। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो इस नए विधेयक का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानून को समझना और आसान बनाना है। इसका उद्देश्य कोई जनता पर नया बोझ नहीं डालना है, यानी इस विधेयक से जो प्रत्यक्ष कर है यानी जो आयकर है उसके कानून को समझना और उसे आसान बनाना है, ना कि जनता पर एक नया बोझ डालना। इस विधेयक में कोई प्रावधान और स्पष्टीकरण या लंबे वाक्य नहीं होंगे। यानी ये जो नया विधेयक अभी हाल ही में संसद में पेश किया जाएगा, इस विधेयक में कोई ना लंबा प्रावधान है और ना कोई स्पष्टीकरण है और ना कोई लंबे लंबे इसमें वाक्य होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एक नए आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। यानी इस आयकर विधेयक को मंजूरी दी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट ने दी है। नया आयकर विधेयक अब अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। उसे संसद की वित्त संबंधी समिति के स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। यानी जो नया विधेयक संसद में पेश होगा उसे वित्त संबंधी जो नई संसद की समिति है उसके पास भेजा जाएगा, स्थायी समिति के पास। और चालू बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2025 को समाप्त होगा और यह सत्र 10 मार्च को पुनः शुरू होकर के 4 अप्रैल तक चलेगा। यानी जो बजट का चालू सत्र है उसका पहला चरण है वो 13 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर ये शुरू होगा, वो 10 मार्च को शुरू होगा और फिर 4 अप्रैल तक चलेगा। अब वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी, इसकी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि नया कर विधेयक संसद के चालू सत्र में पेश किया जाएगा। यानी जब इन्होंने बजट पेश किया था उसी दौरान इन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो नया विधेयक है आयकर से संबंधित वो चालू सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने पहली बार जुलाई 2025 के बजट में आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। यानी जब इन्होंने बजट पेश किया था उस दौरान इन्होंने कहा था कि जो आयकर विधेयक है, जो आयकर अधिनियम है 1961 वाला जो आयकर अधिनियम है उसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी इस नए जो बिल पेश किया जाएगा उसके अंदर। और सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी की, यानी इस समीक्षा की निगरानी सीबीडीटी कर रही है। सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को छोटा, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। यानी सीबीडीटी ने इस विधेयक को छोटा बनाने के लिए, इस अधिनियम को जो पेश किया जाएगा उसे छोटा बनाने के लिए और स्पष्ट और समझने में आसान लगे ऐसा बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है, जिससे विवाद, मुकदमेबाजी कम होगी और इसके साथ साथ करदाताओं को अधिक कर निश्चितता मिलेगी। यानी जो कर इनकम टैक्स पे करते हैं उन्हें पे करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, उन्हें आसानी होगी। और इसके साथ साथ इसके अलावा आयकर अधिनियम को विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए 22 विशेष उप समितियां स्थापित की गई हैं। यानी इसी के लिए, इन सभी पहलुओं को समझने के लिए, इन सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए अलग अलग छोटी छोटी उप समितियां बनाई गई हैं 22, जिससे इस
विधेयक को समझा जा सके और जो बिल पेयर हैं, जो इनकम टैक्स का बिल पे करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस सभी के लिए ऐसा किया जा रहा है। और 4 चरणों में जनता से इससे संबंधित सुझाव आमंत्रित किए गए थे और भाषा का सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी, अनावश्यक प्रचलित प्रावधान, ये सभी टॉपिक दिए गए थे। इन सभी पर जो है सुझाव मांगे गए थे जनता से और इसी संबंध में जनता से 6800 सुझाव जो है प्राप्त हुए थे, जिस पर सरकार विचार करेगी और उसके अनुसार इस नए बिल को ढालेगी। अब समझ लेते हैं जो आयकर अधिनियम 1961 है, जो है जिसकी समीक्षा करने की बात की जा रही है, उसे समझ लेते हैं वो क्या है। तो आयकर अधिनियम 1961 नियमों और विनियमों का समूह है, जिसके आधार पर आयकर विभाग कर लगाता है, प्रशासन करता है, संग्रह करता है और टैक्स इत्यादि वसूलता है। यानी जो अधिनियम है 1961 वाला, इस अधिनियम के तहत जो आयकर विभाग है वो टैक्स वसूलता है, यानी इसी के अनुसार कर लगाता है और प्रशासन करता है और वसूलता है और टैक्स इत्यादि वसूलता है। और इस आयकर अधिनियम में 298 धाराएं हैं तथा 23 अध्याय हैं और कई महत्वपूर्ण प्रावधान भी हैं इसमें, जिनमें कराधान के सभी पहलू शामिल हैं। यानी इस अधिनियम में 298 धाराएं हैं, 23 अध्याय हैं और कई सारे महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान हैं, जिनके अकॉर्डिंग कराधान के जो पहलू हैं वो शामिल किए जाते हैं। और आयकर अधिनियम 1961 की प्रकृति है वो प्रत्यक्ष है, यानी ये सीधा वसूला जाता है और अर्थात करदाता को अपनी आय के आधार पर ही निश्चित प्रतिशत पर जो है ये कर जो है पे करना पड़ता है। यानी अगर आपकी सैलरी मान लो 1 लाख है, तो आपकी सैलरी का अगर आप पर आयकर 30% लगता है तो आपको 30,000 इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह से ये काम करता है, यानी बिल पेयर से ये सीधा वसूला जाता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।